श्रद्धा हत्याकांड पर कि इसमें आखिर हुआ क्या था। दिल्ली के मेहरौली में श्रद्धा हत्याकांड जब हुआ था, उस समय आफताब पूनावाला उसका नाम सामने आया था। शुरू से ही इसका नाम गूंजने लगा था। महाराष्ट्र पुलिस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे कि आखिर महाराष्ट्र पुलिस ने उस दौरान ये एक्शन क्यों नहीं लिया, जब श्रद्धा ने इस तरीके की चीजें बताई कि उसके साथ कुछ लगता है। जो व्यक्ति था वो दिमागी तौर पर एक तरीके से कह सकते हैं बीमार था वो। उसने ये बात भी कबूल की। शुरू में तो उसने खूब दिमाग लगाने की कोशिश की। आपने भी देखा होगा क्राइम सीन्स के ज़रिए कि क्या जो तमाम तरीके के टीवी पर शोज़ आते हैं, वेब सीरीज़ आती हैं, उनको देखकर उसने इस तरीके से एक संरचना ढालने की कोशिश की। ये आपकी स्क्रीन पर स्वाति मालीवाल भी होंगी, जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। इन्होंने भी उस समय खूब चर्चा का माहौल जब गर्म था, तो उस समय बहुत सारे ट्वीट किए थे। लेकिन फिर सवाल वही है कि आखिर आते-आते चीज़ें अपने आप में बड़ी होती गई। कंछावला जैसा कांड आ गया। जिसके बाद भी ये सवाल उठने लगा कि आखिर पुलिस इस तरीके के मामलों में सख्ती क्यों नहीं बरतती? आखिर इन मामलों को क्या उसी समय रोका नहीं जा सकता? जिस समय ये मामले सामने आते हैं, क्या उस समय एक्शन नहीं लिया जा सकता इन चीज़ों पर? ये सारे सवाल खड़े होते रहे पुलिस पर और तमाम तरीके से पुलिस को भी बचाने की कोशिश एक राजनीतिक, एक पॉलिटिक्स ज़रिया जो होता है, उस तरीके से अपनाया गया कि कम से कम अब ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि जो ये दरिंदा था, वो आखिर किस तरीके से उसने कत्ल की थी। क्योंकि बार-बार जो उसकी प्रोफ़ाइल है, उसको लेकर ये आशंका जताई जा रही है कि उसने आखिर ऐसा तो नहीं कि इसके पहले भी बहुत सारे कत्ल किए हों और उनके सुराग मिटा दिए हों। भारत में कम से कम आपको बता दें 200 से ज़्यादा आपराधिक केस इस टेस्ट में इस रिपोर्ट के ज़रिए जो है वो डॉक्यूमेंट साबित हुई है। यानी जो इस चीज़ की बात की जा रही थी कि आखिर कोर्ट में किस तरीके से गवाही ली जाएगी, कोर्ट में क्या कुछ पुलिस साबित करेगी और पुलिस का वो एक्शन क्या होगा, जब कोर्ट में वो चीज़ें बता सके और जिन पर विश्वास किया जा सके। क्योंकि आपको पता है कि कानून हमेशा सबूत माँगता है, बिना सबूत के कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसे में सवाल पुलिस के सामने बहुत सारे थे, कि पुलिस किस तरीके से एक्शन लेगी, किस तरीके से जो है वो एक्शन के बावजूद जो कोर्ट में उसे पेश करना है, वो साक्ष्य कौन पेश करेगी, जिसके ज़रिए कम से कम इतना तो साबित कर सके कि भाई यही वो आदमी है, यही वो आफ़ताब है, यही वो दरिंदा है, जिसने इस तरीके की चीज़ें की हैं। तो अपने आप में कहीं न कहीं ये सवाल पुलिस के लिए बहुत सारी चीज़ें खड़ी करते चली गई। इसी पर हम आगे भी किसी को जोड़ेंगे और चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपसे बार-बार एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी कमेंट करके ज़रूर ये बताइएगा और शेयर बिल्कुल करना मत भूलिएगा, क्योंकि सवाल तो यही खड़ा होता है कि आखिर अब तक दरिंदों को जीने की जो एक ज़िंदगी है, उसे क्यों दे दिया जाता है? इसके अलावा मैं बताऊँ कि श्रद्धा के शव के जो टुकड़े हुए थे, वो 35 टुकड़े हुए थे। उस समय जब ये वारदात हुई, तो ये बताया जा रहा था कि कहीं 35 टुकड़े, कहीं 32 टुकड़े, कहीं 52 टुकड़े। झारखंड का भी एक मामला बीच में ही आपने देखा होगा कि किस तरीके से किसी एक युवती का जो उसके साथ शादी किया रहता है वो युवक, उसके 52 टुकड़े कर देता है और कुत्तों के सामने खाने के लिए फेंक देता है। मतलब आप सोच भी सकते हैं किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं आज के ज़माने में। एक लिव इन रिलेशन जो होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो संबंध होता है, जो आज की दुनिया में ट्रेंड है और ट्रेंड